नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कच्छावा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी 10 मिनट शो। आज हम इस शो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और अगला टॉपिक है आपका सिविक्स के 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब है सत्ता की साझेदारी। यदि हिंदी में बात की जाए तो इसका मतलब होगा सत्ता की साझेदारी। यहाँ पे जब हम पावर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पावर का मतलब है पॉलिटिकल पावर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उस पावर की डिवीज़न की हम बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि जो प्रशासनिक पावर है, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पावर है उसके डिवीज़न की हम बात करते हैं, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक पावर की जो शक्ति है उसको बंटवारे के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस पावर को हम अलग अलग इसके फॉर्म देख सकते हैं, तो देख लेते हैं इसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता का बंटवारा कितने प्रकार से हो सकता है, उसको हम एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे इसे थोड़ी देर में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब यदि हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है क्षैतिज। क्या मतलब होता है इसका? क्षैतिज, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसे क्षैतिज क्यों कहते हैं तो देख लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर का मतलब हिंदी में यदि बात करें तो इसका मतलब होता है विधायिका। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? विधायिका। दूसरा एक और होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी को हम बोलते हैं हिंदी में न्यायपालिका। देखते हैं लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना, यानी कि लॉ बनाना। क्या बनाना? लॉ, यानी कि कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, और इन कानूनों को जो लागू करने का काम है वो करती है एग्जीक्यूटिव। कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। और जो जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, इन जुडिशरी के मेंबर्स को इलेक्ट भी इनको कौन अपॉइंट करता है? तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है जुडिशरी के लोगों को, यानी कि एग्जीक्यूटिव किसको अपॉइंट करेगी? जुडिशरी के लोगों को। यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? कानून बनाना। यदि हम इन तीनों के पावर की बात करें, तीनों के पास जो पावर है इनके लेवल की बात करें तो लेजिस्लेचर का अपना खुद का पावर है, एग्जीक्यूटिव का खुद का पावर है और जुडिशरी का भी अपना एक पावर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इनको जुडिशरी को अपॉइंट करती है, तो जुडिशरी इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखती है कि ये अपनी सीमा के अंदर रहकर काम करे, यानी कि इनको अनलिमिटेड पावर नहीं मिले। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट करती है। इस तरह से क्या होता है, एक बैलेंस की तरह व्यवस्था चलती है और तीनों के पास क्या है? इक्वल पावर है। कैसी पावर है? इक्वल पावर है, और सबका अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया है। यदि अब हम देखें तीनों के पास बराबर पावर है, तो अगर हम देखा यहाँ पर, तो यदि मैं एक लाइन खींचूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सपोज कि मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूं यहाँ पर, तो ये लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रेखा को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर्स कैसी हो रही है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तीनों बराबर। तो जब एक लाइन खींच रहा हूँ मैं तो ऐसा लग रहा है कि लाइन कैसी हॉरिजॉन्टल है, तो तीनों की पावर्स भी कैसी है यहाँ पर? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर भी कैसी है यहाँ पर? एक जैसी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए इस पावर के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। अब एक और दूसरे प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं हम। दूसरे प्रकार का है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल कौन सा है? आइए हम इसको देख लेते हैं। दूसरा है वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है?
सबसे पहले वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है देखते हैं। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सबसे सर्वोच्च में केंद्र बिंदु देखा जाए तो सर्वोच्च लेवल पर कौन होती है, केंद्र सरकार होती है या सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात की जाए दूसरे लेवल पर, तो दूसरे लेवल पर होती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे लेवल की बात की जाए तो तीसरे लेवल पर होती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल या फिर जिसे हम एरिया गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार सबसे मुख्य ऊपर रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट यानी कि राज्य सरकार, उसके बाद लोकल यानी या एरिया जिसे हम क्षेत्रीय सरकार भी कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होता है, हम देश अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सर्वोच्च पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर, वो होती है पॉलिटिकल पावर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के पास। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है। और इन सब का क्या होता है, अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया होता है, ठीक है। और इनकी पावर्स कौन का किसका काम होगा, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रावधान किए गए, अलग से लिस्टेड बनाई गई है, उन लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका काम होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो काम करती है उसे मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट के अंदर। किस में लिखा गया है, यूनियन लिस्ट के अंदर। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग, इसके अलावा करेंसी, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, यानी कि हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे होंगे, विदेशों के साथ संबंध कैसे होंगे, ये भी किसमें है, यूनियन लिस्ट में आता है। यानी कि यूनियन लिस्ट के जो विषय होंगे, टॉपिक होंगे, उन पे काम करती है यूनियन गवर्नमेंट। इसके बाद आते हैं अपन स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट के जो सारे काम हैं, ठीक है, वो सारे स्टेट लिस्ट के काम कौन करती है, राज्य सरकार के अंदर में आते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या वर्क आ सकते हैं, तो देखा जाए तो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची के अंदर पुलिस, ठीक है, पुलिस, फॉरेस्ट जैसे टॉपिक इनके अंदर आते हैं। एक तरह की और लिस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वे टॉपिक आते हैं जो इन दोनों में नहीं है, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या करती है, कानून बना सकती है। अब इन दोनों कानून बना सकती है। इसके बाद देखते हैं कि इनके पावर कैसे। तो देखा जाए तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों, क्योंकि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई भी टॉपिक है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो सबसे पहले अगर दोनों में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो जो पावर है, जो रूल्स हैं, वो किसके रूल्स माने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स या फिर लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट के माने जाते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। अब फिर आते हैं लोकल एरिया, ये थर्ड लेवल की। जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर तो पंचायत, जैसे पंचायत क्या है, अपने यहाँ पर तृतीय स्तर की सरकार होती है, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है। यानी कि अगर मैं अब इसमें लाइन डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि सबसे ज़्यादा पावर किस पे, सेंट्रल, फिर उसके बाद स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करूँ कि सबसे पहले ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर यानी कि ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो पावर्स कैसी होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है, इनकी जो टॉप पे उस पर ज़्यादा पावर है। अब इस लाइन को देखा जाए तो मैथमेटिकली हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। इसीलिए इस तरह का जो बंटवारा है सेंट्रल, स्टेट और लोकल एरिया की जो गवर्नमेंट है, इन तीनों गवर्नमेंट में जो अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि तीनों लेवल को क्या देखा हमने कि तीनों के पास एक जैसी पावर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के पास एक जैसे पावर है। इसीलिए इस ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर को चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसे चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैलेंस होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर बैलेंस होता है, तीनों में एक नियंत्रण बना के रखती है, इसलिए चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी इसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद दोस्तों।